हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं फिर से दी डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास, इस बार जियोग्राफी की क्लास 13, जिसमें हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा निराला है। क्यों? ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसे किसी चैप्टर के नीचे नहीं लगा सकते, बट ये खुद में एक चैप्टर है। क्लास काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहने वाली है, 15 मिनट के अंदर लगभग ख़त्म हो जाएगी। और अभी जस्ट इतना देर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, वीडियो अपलोड करने भी गया तो जाके देखा तो मैंने माइक ही ऑन नहीं किया था, तो इतना देर से बकबक कर रहा था, बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। खैर कोई बात नहीं। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF, यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप देना नहीं चाहते कोई बात नहीं, दिस लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल। इससे आप नोट्स ज़रूर बना सकते हैं। अच्छा, और एक बात थोड़ी दिल के बता देता हूँ। लास्ट 10 to 12 डेज़ में लगभग मेरे पास 10 से अधिक लोग मैसेज कर रहे हैं कि भैया आपके वीडियोस में लगभग ना के बराबर व्यूज़ है, ऑलमोस्ट 9 व्यूज़, आपको कोई नहीं देखता है। तो शायद आप हमें लगता है कि आप ये सारा वीडियो बंद कर दोगे और क्या फ़ायदा, आपको तो कोई देखता नहीं है, तो एनी टाइम आपका मूड स्विंग हो जाएगा और आप ये सब बनाना बंद कर दोगे, डी डोमिनेटर बीच में ही बंद हो जाएगा। और इसी डर से हम लोग आपका कोर्स भी नहीं खरीदते कभी। क्यों ना, हमें लगता है कि भाई इसे 100 रुपये देंगे, ये आदमी लूट के भाग जाएगा और बीच में छोड़ देगा। तो भाई देखो, ये सब आपकी ख्याली पुलाव है, मेरी तो ऐसी कोई भी थिंकिंग नहीं है। जैसा जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी ऑलरेडी एक ठीक ठाक पोजीशन है लाइफ में, और मैं UPSC 2029 की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये मैं सिर्फ आपके लिए करता हूँ, ये मुझे भी पढ़ना है। मैं मतलब बाउंडेड हूँ कि भाई मुझे मैंडेटरी है चीज़ पढ़ना है। तो मैं आपसे जब 100 रुपया ले लेता हूँ तो इनडायरेक्टली मैं खुद को कंपलसेट कर देता हूँ कि भाई नहीं, अब तो तुमको भी ये करना पड़ेगा। तुम नहीं पढ़ोगे तो उनको कैसे पढ़ाओगे, तुम नहीं पढ़ोगे तो कल का PDF कैसे टाइप होगा। ठीक है, तो अब मुझे पढ़ना है, 2029 तक तो मैं पढ़ता ही रहूँगा। डोमिनेटर कोर्स तो आने वाले 4-5 महीना में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भी मुझे ये डोमिनेटर कोर्स का 8 से 10 बार रिवाइज करना है। क्यों? इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं PDF में नहीं लिखा था, जो कि UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट नॉर्मल हमारे जो इंडिया में एग्जाम्स होते हैं उसमें ज़रूरत नहीं रहता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये सब गलत मत सोचिए, मेरी ऐसे कोई भी थिंकिंग नहीं है। आप कोर्स खरीदिए ना खरीदिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल को अगर मेरा YouTube चैनल भी बंद हो जाए, ऑलमोस्ट तो बंद हो गया था, टेलीग्राम चैनल भी बंद हो गया, क्यों ना बहुत सारी रीज़न की वजह से। सब अगर बंद हो जाए तब भी मैं आपको प्राइवेटली आपके WhatsApp में सारे वीडियो भेज दूंगा, PDF भेज दूंगा। क्यों ना, मुझे पढ़ना है और पढ़ाना है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं रोक सकता। ये तो कंपलसरी है, मुझे 2029-30 मेरी जब तक उम्र है पढ़ने तब तक मैं पढ़ूंगा, मुझे नौकरी मिले नहीं मिले। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे इस जर्नी में जुड़िए, एक साथ मिल के पढ़ेंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट आपको समझना पड़ेगा कि भाई डेवलपमेंट और ग्रोथ में थोड़ा सा फर्क है। क्या? आपकी हाइट बचपन में 2 फीट थी, आज आप 5 फीट के हो गए, तो 3 फीट की जो वृद्धि हुई है, इसे आप कहोगे कि आपके हाइट में ग्रोथ हुई है। बट आप बचपन में जैसे चिढ़ते थे, क्या आज वैसे चिढ़ते हैं? आपके बचपन में जो जैसा बिहेवियर था, क्या आज वैसा बिहेवियर है? तो इसे तो फीट्स या इंचेस में नहीं नाप सकते। तो इसे कहते हैं डेवलपमेंट, इसे कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सटल डिफरेंस है। ग्रोथ को हम लोग क्वांटिटेटिव वे में नाप सकते हैं कि भाई 5 फीट, 2 फीट, 2 kg, 10 kg, 10 किलोमीटर। बट ग्रोथ डेवलपमेंट को आप कैसे नापोगे? वो तो एक तो इंटेलेक्चुअल चीज़ है ना, उसे आप नाप नहीं सकते। तो एक संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसे लगा कि नहीं, हम लोग डेवलपमेंट को भी मेजर करेंगे। भाई डेवलपमेंट को कैसे मेजर कर सकते? उसे तो नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा हम लोग एक काम करेंगे, जिन चीज़ों के वजह से डेवलपमेंट होती है हम लोग उसे मेजर कर देंगे। अब मान लीजिए मुझे IAS बनना है, तो IAS बनने के लिए मुझे कुछ एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए। तो आप मेरी नॉलेज को तो नहीं नाप सकते, बट जो जिन चीज़ों से मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ, जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन, मेरी जो किताबें हैं, आप उन सारी चीज़ों को क्वांटिफाई कर सकते हो कि भाई हाँ, इसका हेल्थ वहाँ पर, हेल्थ टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है, वहाँ पर स्कूल इतनी अच्छी है, ये जो किताबें पढ़ता है इतनी सस्ती हैं। ठीक है, तो आप उन सारी चीज़ों को क्वांटिफाई कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो उसी ये में इन द ईयर 1990 एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, महबूबुल हक, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और उसी कॉन्सेप्ट को UNDP ने यूज़ किया और बनाया क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत
ये रिपोर्ट छोड़ी जाती है। इस रिपोर्ट में 5 इंडेक्स रहते हैं, एक HDI, एक इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI, एक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और एक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। 5, हाँ, और एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये 5 ही इंडेक्स HDR में रहती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 5 इंडेक्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, हाँ, इट वॉज क्रिएटेड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमी, UNDP हर साल प्रोड्यूस करता है, उन्हीं के कॉन्सेप्ट में 1990 से ये चीज़ चल रही है। अब एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि भाई बताओ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हम लोग क्या फैक्टर्स नापते हैं। जैसे मैंने बताया ना, किताबें नाप लो, आप हॉस्पिटल देख लो, एजुकेशन, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीज़ें नापी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आती है। एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जीने की दर कितनी है, यानी जापान में मान लीजिए 80 साल है, सोमालिया में 40 साल है, ठीक है। तो ये सिर्फ 40 साल का एक गैप नहीं है, ये 40 साल ये शो कर रहा है वहाँ के लोगों की मानसिक दर, ये शो कर रहा है। आप खुद सोचिए, 40 साल का गैप 2 देश में, यही ब्रह्मांड में एक ही धरती है, उसी के एक छोर पे ये है, एक छोर पे ये, 40 साल का डिफरेंस कैसे आ सकता है। यानी वहाँ के लोग, यहाँ के लोग क्या है, यहाँ के लोगों से ज़्यादा जागरूक हैं, अवेयर, दे आर मोर अवेयर, दे आर मोर एजुकेटेड, हेल्थ के बारे में जानते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है। तो ये 40 साल सिर्फ 40 साल नहीं दिखाते, 40 अदर फैक्टर्स को जज करने की एक आइडियोलॉजी शो करती है, ठीक है। तो पढ़ाई की गहराई में हमने घुसना है, नौकरी तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। तो जीने की दर, मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी एक बच्चा को वहाँ के लोग एवरेज कितना पढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि इंडिया में आइए तो अरे हम लोग तो इसको डिग्री करा दिए, हम लोग तो इसको ग्रेजुएशन करवा दिए, BA करवा दिए, ठीक है। तो इंडिया में एवरेज क्या है, ग्रेजुएशन की डिग्री को हम लोग बहुत बड़ा चीज़ मानते हैं, जबकि उसका कोई कहीं पर यूज़ ही नहीं होता है। तो वैसे मीन ईयर्स एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स, यानी अगर एक बच्चा पैदा होता है, आप उसके पेरेंट्स से जाके पूछिए, भाई चलो बता कि तुम अपने बच्चे को कितना तक पढ़ाना चाहते हो, तो वो जो उत्तर देते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड ईयर्स, यानी ये बच्चा आगे जाके क्या लगता है कितने साल तक पढ़ने जा रहा है। और आता है उसके बाद ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, कुछ नहीं, अगर टोटल एक देश का नेशनल इनकम निकालिए, भाग दे दीजिए पॉपुलेशन से, इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों से बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर हम लोग इनइक्वालिटी को भी शामिल कर दें, यानी जैसे मैंने आपको बताया सोमालिया की 40 साल, जापान की फॉर एग्जांपल 80 साल, क्या सोमालिया का हर आदमी 40 साल ही जिंदा है? सोमालिया का एक अमीर आदमी तो हो सकता है जो 90 साल जिंदा हो, जापान का एक गरीब आदमी भी तो हो सकता है जो 50 साल में मर गया, क्यों ना वो हेल्थ अफोर्ड नहीं कर सका। तो ये जो इनइक्वालिटी है, अगर इसे भी हम लोग कंपेरिजन में ले लें, तब बनता है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंडेक्स है, याद रख लीजिए वो 5 इंडेक्स में ये एक इंडेक्स आता है। उसका आता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर डेवलपमेंट कुछ नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही है, हम लोग सेपरेटली मेल के लिए निकालेंगे, सेपरेटली फीमेल के लिए निकालेंगे, उसका रेशियो निकाल देंगे, उसे कहेंगे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद आता है और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीज़ें थी, जेंडर इनइक्वालिटी में भी 3 चीज़ें हैं। क्या क्या? एक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा है एम्पावरमेंट, तीसरा है लेबर मार्केट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हम लोग क्या क्या मापते हैं, 2 अलग अलग चीज़, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी माओं की मृत्यु दर कितनी है, मोर्टेलिटी यानी डेथ, मैटरनल यानी माँ, तो माओं की मृत्यु दर कितनी है, यानी पर लाख 1 लाख मदर्स गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड, तो उनमें से कितनी जिंदा रही, कितनी की मृत्यु हो गई, ठीक है, उसको कहते हैं मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट। और अगर उन्हीं के बच्चों का अगर हम लोग निकालें, उसे कहते हैं एडोलेसेंट बर्थ रेट। एम्पावरमेंट में भी किस टाइप के एम्पावरमेंट, कि भाई पार्लियामेंट में फीमेल्स की कितनी सीटें हैं, और अपनी सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने वाली कितनी महिलाएं हैं। और लेबर मार्केट, जैसे कि आपको पता है 15 से जो 50-60 ईयर्स की जो एज गैप है, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन रहती है, जो देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान डालते हैं, जो नौजवान यूथ है, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो उसका पार्टिसिपेशन कितना है, उसे कहता है लेबर मार्केट, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों से बनता है
अपना जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो सबसे ज़्यादा अगर मुझसे पूछा जाए तो एक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्यों ना, इसमें जो दो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। और पांचवा लास्ट वाला फैक्टर क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसा ही है, बट 2010 से चालू किया गया है। और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि HDI को, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उससे हम लोग क्या करते हैं, who are multidimensionally poor suffering deprivations in 33% or more of the weighted indicators। यानी इन तीनों में अगर कुल स्कोर निकाला जाए और उसका 33% हम लोग निकालेंगे तो उससे बिलो जो लोग हैं उन्हें हम लोग शामिल कर लेते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। यानी आप समझ लीजिए, जब HDI का सबसे खतरनाक विकराल रूप अगर देखना है आपको, उस देश का मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स देखना पड़ेगा। यानी HDI अगर पिकाचू है तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है, राइचू है। तो ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बट सिर्फ आप याद रख लीजिए कि ये 5 इंडेक्स हमारी UNDP निकालती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत। ठीक है। अच्छा, एक देश है भूटान, विच इज़ द ओनली कंट्री टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान का मानना है कि भाई तुम लोग पैसा, पार्लियामेंट्री सीट, एजुकेशन से नापते रहो अपनी हैप्पीनेस। हम लोग जो मानव की असली हैप्पीनेस है, खुशी है, वो हम लोग 9 फैक्टर्स यहाँ पर लिखा हुआ है 9 डोमेन्स में मापने वाले हैं। क्या क्या? हेल्थ, जिस मतलब जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में हमें टच करता है। एजुकेशन, टाइम यूज, हम अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। साइकोलॉजिकल वेलबींग, मानसिक तौर पे हम लोग कितने स्वस्थ हैं। इकोलॉजी, जैसे कई अहम फैक्टर्स, कुल 9 फैक्टर्स से भूटान निकलता है अपना देश का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये UNDP के तहत नहीं आता है, ये भूटान खुद से निकालता है। ठीक है। तो ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक अलग चीज़ है, और ये 5 इंडेक्स अपने में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है। अच्छा, आपका एक होमवर्क है, आपको बताना है 2025-26 में भारत का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में क्या है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, मात्र 1 पोजीशन का डिफरेंस है दोनों ही आंकड़ों में। हम लोग दोनों ही आंकड़ों में बहुत आगे हैं, देख लीजिएगा आंसर। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। जैसे कि बताया था 15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।